मित्रों, आज हम बात करेंगे इसराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध की। हम युद्ध में आपको ये नहीं बताएंगे किसने किसको मारा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ना हमारे पास संसाधन न रिसोर्सेस हैं। हम तो एक विश्लेषण करते हैं और हमारे इस नए विश्लेषण में ताज़ा मामला है हॉर्मुज़ पॉइंट का। हॉर्मुज़ पॉइंट मुझे लगता है कि ईरान का सबसे अंतिम हथियार है। जब वो जंग हारता दिखेगा या अपनी पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए उसे ज़रूरी रहेगा, तो उसका अगला कदम हॉर्मुज़ के रास्ते को ब्लॉक करना होगा। और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मित्रों, आप मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है, 4 दिन के जंग में दोनों तरफ से भारी तबाही हुई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े कारखाने सब धुआं धुआं हो रहे हैं, पानी पानी हो रहे हैं। लोग युद्ध के बारे में, के अंजाम के बारे में पता लगा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना बहुत साफ है कि ईरान इतना ताकतवर है कि अगर वो अकेले इसराइल से युद्ध करे तो उसे वो 4 घंटे में शिकस्त दे सकता है। वो बदनाम और आराम पसंद, आराम तलब अरबियों की तरह से नहीं है जो बार बार से युद्ध हारते रहे हैं और भागते रहे हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये युद्ध ईरान इसराइल से लड़ रहा है, बल्कि इसराइल के पीछे अमेरिका पूरी ताकत से खड़ा है, जो अपनी मशीनें, अपनी तकनीक, अपने रुपए, हथियार और भोजन, पानी, दवाओं तक का इंतजाम कर रहा है। तो ईरान जो है वो इसराइल से जीत सकता है, लेकिन अमेरिका से जीत जाए अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरी तरफ इजराइल ने बार बार कहा है कि वो ईरान के अस्तित्व को मिटा देगा और वो ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनाने देगा। ईरान का मानना है कि अगर इसराइल उसका अस्तित्व मिटा देगा तो उसका अस्तित्व तभी बचेगा जब ईरान एटम बम को बना लेगा। ईरान इस वक्त एटम बम बनाने के करीब है। महीना, 15 दिन, 20 दिन वो बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 महीने तक अमेरिका की ताकत से ईरान लड़ पाएगा? जवाब है नहीं। 1 महीने तक वो तभी लड़ पाएगा जब ईरान को पूरी मदद चीन और रशिया की मिले। जैसे कि रशिया से यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन बहुत छोटा सा मुल्क है और रशिया चाहता तो उसे चुटकियों मसल देता, लेकिन उसके पीछे ईरान की ताकत थी, अमेरिका की ताकत थी। तो इसी तरह से अगर रूस और चीन ईरान को मदद करते हैं तो वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका खुल के साथ है, ये भी नहीं लगता कि उतना ही खुल के साथ रूस और चीन ईरान का दे पाएंगे। लिहाजा इसराइल ईरान की एक लाइन ये भी है कि अगर चाइना और रशिया हमारी बहुत मदद नहीं कर पाए तो हम अंतिम जंग किस तरह से लड़ेंगे। तो दोस्तों, 2 बातें मैं साफ करना चाहता हूं कि ईरान के पास एक ऐसी ताकत है कि जिसे सारे वो कुछ कर सकता है। दरअसल हरमुज जलडमरू मध्य समुद्र जमीन के बीच का एक पत्ता सा वो सकरा मार्ग है जिसके आधे हिस्से पर ईरान का कब्जा है और उसी रास्ते से दुनिया का एक 60% तेल पूरी दुनिया को जाता है। अगर वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा, वहाँ मिसाइलों से हमले करके 1-2 जहाज जला देगा, तो 1-2 महीने के लिए वहाँ की आग ऐसे ही रहेगी, रास्ता बंद हो जाएगा
और 2 महीने में पूरी दुनिया में तेल के बिना त्राहि त्राहि मच जाएगा। तो ये होर्मुज को बंद करने का काम ईरान तभी कर सकता है, तभी करेगा जब उसे लगेगा कि वो इजराइल से जंग हार रहा है। दूसरी बात, एक वजह और है कि ईरान चाहता है कि जंग लंबा खींचे, लेकिन उसके पास संसाधन कम है। रूस और चीन की मदद से अगर वो 2 महीने तक जंग लड़े तो उसके 2 फायदे हैं। ईरान की आबादी इस वक्त 12 करोड़ है और जबकि इसराइल की आबादी 95 लाख यानी 1 करोड़ से भी कम है। ऐसे में अगर ये मिसाइल वार चलता रहा और जिस तरीके से दोनों ओर तबाहियां मच रही हैं, तबाहियां देखिए, ईरान के शहरों पर इसराइल के हमले हो रहे हैं, बिल्डिंगें ढेर हो रही हैं, और इसराइल के शहरों पर ईरान के हमले हो रहे हैं। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि इसराइल की आबादी कम है। अगर उसके 20 शहर तबाह हो गए, अभी 2-3 तो तबाह हो रहे हैं, ऐसे ही 2-3 महीने की जंग में उसके 20 शहर तबाह हो गए, तो उसके पास 95 लाख में से सिर्फ 15-20 लाख की आबादी बचेगी। इस तरीके से इसराइल का दूसरी बार फिर से पूरी ताकत से खड़े हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान आबादी और भौगोलिक लाभ से दृष्टि से बहुत प्रचुर है, बहुत रिच है। ईरान की आबादी 12 करोड़ है, उसके बहुत बड़े बड़े शहर, कई शहर हैं। अगर 10-5 शहर को इसराइल तबाह भी कर दे तो उसके बाद छोटे छोटे लेवल के शहर हैं जो 2-4 साल की मेहनत पर उसे शहर में बदले जा सकते हैं। वहाँ फिर से राजधानी बनाई जा सकती है, वहाँ पे से डिफेंस सेंटर खोले जा सकते हैं। इसराइल में ये बहुत मुश्किल है। तो एक तो एक ईरान चाहता है कि लड़ाइयाँ ऐसी रहें जिसमें तबाही बढ़े। दूसरी बात यह है कि इसराइल सब कुछ सह सकता है, उसके नागरिक की मौत नहीं। इसराइल को कुछ लोग कायरों का देश कहते हैं। वो अमेरिका की मदद पर दुनिया में बड़े ताकतवर बने, लेकिन वो इतने कायर उसके नागरिक हैं, इसलिए वहाँ के फौज में जल्दी लोग भर्ती नहीं होते। इतने कायर हैं कि जैसे ही युद्ध में सायरन बजता है तो लोग घरों को छोड़कर शेल्टर में भाग जाते हैं। रशिया यह भी सोच रहा है कि बंकरों में, शेल्टर हाउसों में कितने दिन रहेंगे, कितने दिन का राशन पानी रहेगा, एक दिन तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। यही सोच करके वो जंग को लंबी करना चाहता है। और आप तस्वीरें देखिए जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर, कि इन 3 दिनों के युद्ध में ईरान की लंबी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने किस तरीके से इसराइली शहरों को तबाह किया है। खूब तस्वीरें देखिए, आप दंग रह जाएंगे। अगर तबाही का यही मंजर रहा तो एक दिन तो इसराइल की आबादी ही खत्म हो जाएगी। या अगर आबादी नहीं खत्म हुई तो उसके जब शहर मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, छोटा सा इसराइल है, जब वो खंडहर बन जाएगा तो उसकी आबादी रहने के लिए कहाँ जाएगी? जिंदगी भर तो बंकर में रह नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध लंबा खींचेगा, इसराइल की ईरान की तीसरी रणनीति है कि युद्ध लंबा खींचने की, एक तो इसराइल की तबाही होगी, आबादी का हमारा उसके बीच का संतुलन बहुत अधिक अंतर है, हमारे भी लोग मारे जाएंगे, उनके लोग भी मारे जाएंगे, तो एकदम आबादी विहीन हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसराइल के लगातार हमलों के बाद जिस परमाणु बम के, ईरान के जिस परमाणु बम को के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाज आ रही है, एक तरीके से ईरान नैतिक बाध्यता मान्यता मिल जाएगी। ईरान पूरी दुनिया में कहेगा कि इसराइल ईरान का अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार है, इसे परमाणु बम बनाना हमारी मजबूरी है। और वो परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है, या बना चुका है, या 2-4-10 दिन में, 1 महीने के अंदर बना लेने वाला है। तो वो चाहता है कि युद्ध और भयानक हो ताकि अचानक वो परमाणु शक्ति होने का दावा करे और परमाणु विस्फोट पर कहे, परीक्षण एक की मिसाल पेश कर बता दे कि हम परमाणु बम बना चुके हैं। इसके बाद इसराइल से जो डरे हुए अरब मुल्क जो उसके पीछे जो फिरते हैं, उनका भी भय निकलेगा और ईरान मध्य एशिया का निस्संदेह जो है सरदार बन के उभरेगा। यही है ईरान की रणनीति। तो ये रणनीति में होर्मुज एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है,
लेकिन ईरान हॉर्मुज पर तभी आक्रमण करेगा, जब रास्ता को तभी ब्लॉक करेगा, बंद करेगा, जब उसे लगेगा कि वो अमेरिका की मदद पाए हुए इसराइल का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, वो जंग हार सकता है। ऐसी दशा में वो हॉर्मुज पर 2-4 जहाज़ों में आग लगाकर उस पर हमले करके उसका रास्ता बंद करना चाहेगा और उसी की आड़ में अपना एटॉमिक परीक्षण भी दुनिया को दिखाना चाहेगा। उसके बाद अपने एटॉमिक परीक्षण के बाद तो जंग रुकना लाजमी हो जाएगा। यही है ईरान की रणनीति। इसी रणनीति पर ईरान चाहता है कि युद्ध लंबा हो, लेकिन इसराइल जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रेन हैं, जिसने दुनिया के को सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट दिए हैं, इतनी छोटी सी बात इसराइल क्यों नहीं समझ रहा है? या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है, या तो वो अमेरिका के बहकावे में है। सच्चाई जो भी हो, इंतज़ार कीजिए सच क्या है। मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे इस नए विश्लेषण पर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। नज़ीर मलिक का नमस्कार।